उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल की एक हरकत सामने आई है। हेड कांस्टेबल सचिन पुत्र प्रमोद फिलहाल बिजनौर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है, जो कि दो किशोरों को पकड़कर होशियारपुर गढ़ी स्थित अपने घर लाया और बंधुआ मजदूरी करवाने लगा। एक 14 वर्ष और एक 12 साल के किशोर से देर रात 12 बजे तक बंधुआ मजदूरी कराई जाती, जिसके बदले कोई रुपया भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं, बच्चों को भूखा रखा जाता और उन्हें कमरे में बंद कर बाहर कुत्ते बांध दिए जाते, जिससे दोनों ही बालक भागने की कोशिश न कर सकें। कुछ लोगों को जब इस दर्दनाक दास्तां की भनक लगी तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद लखनऊ हेडक्वार्टर से मिले आदेश के क्रम में कार्रवाई करते हुए अधिकारियों की टीम ने छापा मार कर दोनों बच्चों का सकुशल रेस्क्यू किया। बच्चों के पूरे शरीर पर इन्फेक्शन फैला हुआ है, जिनसे जहरीले कीटनाशक दवाइयों का खेतों में छिड़काव भी कराया जाता था। बच्चों का उपचार कराया गया और उनके परिजनों से संपर्क साधा गया। बताया जा रहा है कि करीब 15 महीनों से बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। मामले में हेड कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत लखनऊ हेडक्वार्टर में की, जिसके पश्चात जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति हापुड़ के अध्यक्ष अभिषेक त्यागी, सदस्य बाबूराम गिरी ने शुक्रवार को टीम का गठन किया। थाना AHTU, चाइल्ड हेल्पलाइन हापुड़, बाल कल्याण समिति, थाना बाबूगढ़ की संयुक्त टीम ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव होशियारपुर गढ़ी में छापामार कार्रवाई की और 2 नाबालिगों को बंधुआ मजदूरी करते देखा, जिसके बाद टीम ने दोनों बच्चों का रेस्क्यू किया। बच्चों ने बताया कि वे सीतापुर जनपद के रहने वाले हैं, जिन्हें प्रमोद पुत्र रामचरण के परिवार में बंधुआ मजदूरी करने के लिए प्रमोद का बेटा सचिन उन्हें सीतापुर से लाया था। सचिन उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर बिजनौर में तैनात है। बच्चों ने यह भी बताया कि उन्हें यहाँ भूखा रखा जाता था, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। 15 महीने से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। बंधुआ मजदूरी के बदले उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे, ना ही उनके माता पिता से बात कराई जाती। बच्चों से रात 12 बजे तक काम लिया जाता था। 12 बजे के बाद दोनों बच्चों के साथ मारपीट करके उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता और बाहर कुत्ते बांध दिए जाते, जिससे कि वह बाहर ना निकल सके। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक बच्चों से प्रतिदिन 15 से 20 गाय व भैंसों का कार्य कराया जाता और खेतों में जहरीली कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी कराया जाता, जिससे दोनों बच्चों के पूरे शरीर पर इन्फेक्शन भी फैल गया है। दोनों बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए न्यायपीठ बाल कल्याण समिति हापुड़ द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बच्चे बाल कल्याण समिति हापुड़ के संरक्षण में हैं। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त टीम में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार, बाल कल्याण समिति से सह आंकड़ा विश्लेषक मुकेश कुमार, चाइल्ड हेल्पलाइन से सुपरवाइजर जीतू गंगवार, थाना AHTU से उपनिरीक्षक लीला राम मीणा, महिला आरक्षी निकिता तोमर आदि उपस्थित रहे। सुबह सुबह का समय रहा होगा 9 से 10 के बीच में चाइल्ड लाइन पे एक सूचना प्राप्त हुई कि किसी अज्ञात कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि 2 बच्चों से बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा है बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इन 2 बच्चों को तत्काल हमने उस पर सूचना पे संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारी चाइल्ड लाइन से का स्टाफ, DCPO का स्टाफ, AHTU का थाना और श्रम विभाग को भी इन्फॉर्मेशन दी गई और हमने टीम को गठित करते हुए तुरंत वहाँ पे मौके पे भेजने के लिए वहाँ पे भेजा गया और वहाँ से 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। उनकी उम्र लगभग 12 साल और 14 साल थी। बच्चे जो हैं सीतापुर के बताए जा रहे हैं और किसी डेयरी पे वो काम कर रहे थे। डेयरी पे वहाँ पे 20 या 25 वहाँ पे जो क्या नाम गाय भैंस थी उनका सारा काम करते थे। साथ ही साथ जो खेतों का काम था वो भी करवाया जाता है। किसी किसान के घर में वो थे और उसमें जो बताया गया कि उनका बेटा पुलिस में कार्यरत है और इस वक्त हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे कार्यरत है। इससे ज़्यादा सूचना भी नहीं मिल पाई है, जांच की जा रही है, जांच करवाई जा रही है और ये किसी ठेकेदार के माध्यम से ये इनके पास यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने भेजा गया है। बच्चों को अपनी कस्टडी में लेकर बाल कल्याण समिति, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। उनके मेडिकल कराने के उपरांत उन बच्चों को राजकीय बाल गृह सुरक्षित में भेज दिया गया, संरक्षण में भेज। इसमें सबसे पहले बच्चों का मेडिकल कराने के बाद उनके माता पिता को सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। जिस जिले में जो CWC है वहाँ पर उसकी चिट्ठी बना के भेज दी जाएगी
और उसके बाद उचित जो कार्रवाई है श्रम एक्ट के अंदर जो भी बनती है वो कार्रवाई की जाएगी।